दुख कैसे दूर करें? परेशानी या दुख क्यों होता है, इसको समझेंगे और उसे कम कैसे किया जाए, एक टिप्स मैं आपको दूंगा। परेशानी या दुख के मुख्यतः दो कारण होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बाहरमुखी और अंतर्मुखी। एक्सटर्नल से मेरा अर्थ है जब कोई दूसरा आपको परेशानी या दुख देता है, ऑफिस, परिवार, पड़ोस या रिलेशनशिप में, जिनकी वजह से आप दुखी रहते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ सिचुएशंस में जब कोई आपको दुख देता है तो आप उन्हें समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं या वहां से हट भी सकते हैं। आपसे जो बन पाए आप वो कर सकते हैं। दूसरा कारण है जब आप खुद को दुख देते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे, कोई खुद को दुख क्यों देगा, पर ये सब अनजाने में होता है। पता ही नहीं होता दुख का कारण हम खुद हैं और हम दुख का कारण बाहर ढूंढते रहते हैं। और ऐसे भटकते रहना दुख के कारण का निवारण तो नहीं बनता, एक और कारण जरूर बन जाता है। हम खुद को दुख देते हैं अज्ञानता के कारण। अज्ञानता जीवन, समाज, करियर और रिलेशनशिप के प्रति। मैं आपसे कहूं, जीवन की परेशानी ये है कि जीवन एक है और आप टुकड़ों में जी रहे हैं। जब तक आप खंड से अखंड नहीं होंगे, खुद के प्रति अज्ञानता और दुख में ही रहेंगे। एक सूत्र, टिप्स मैं आपसे कहूं जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ और आपको भी होगा, वो है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद की दृष्टि। अपने खुद के जीवन के प्रति धन्यवाद में रहना। एक कहानी में आपसे कहूं, एक व्यक्ति जो अपने जीवन से बहुत नाराज था, वो एक नदी के तट पर आया और वहां से कूदने ही वाला था, आत्महत्या करने वाला था। तभी वहां एक साधु वहां आया। साधु ने उससे उसके आत्महत्या का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं जीवन में बहुत निराश हूं, दुखी हूं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मैं जीवित रहूं, तो मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। साधु ने कहा, ठीक है, आप आत्महत्या कर लेना, पर मैं एक ऐसे राजा को जानता हूं जो आपकी इस समस्या का हल निकाल सकता है। आप मेरे साथ उस राजा के पास चलिए, हो सकता है वो आपकी मदद करे और आपको आत्महत्या ना करनी पड़े। वो व्यक्ति और साधु उस राजा के पास चल पड़े। राजा अंधा था, राजा की आंखें नहीं थी। साधु ने व्यक्ति को बताया कि उसने राजा से आपके आत्महत्या के कारणों के बारे में बात की है और राजा आपको अपना राज्य, आधा राज्य आपको देना चाहता है, पर राजा की एक शर्त है। उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या शर्त है, आप मुझे बताइए। साधु ने बताया कि राजा की आंखें नहीं हैं, राजा चाहता है आप उसे अपनी 2 आंखें दे दें और आधा राज्य उससे ले ले। ऐसा सुन के व्यक्ति बहुत हैरान हुआ, साधु पर क्रोधित भी हुआ कि मैं अपनी आंखें राजा को क्यों दूं। साधु ने कहा, आप आत्महत्या करने वाले थे, वैसे भी आप अपने शरीर को नष्ट करने वाले थे, आपका शरीर खत्म हो जाता और आप दुखी थे कि आपके पास जीवन में कुछ है नहीं, आप निराश थे। आपकी निराशा का कारण
मैं दूर कर रहा हूं। राजा भी निराश है कि उसके पास आंखें नहीं हैं। आप उसे अपनी आंखें दे दीजिए और राजा आपको अपना आधा राज्य दे देगा। आप दोनों सुखी रहेंगे। ऐसा सुन के उस व्यक्ति को थोड़ा अपने जीवन के प्रति ज्ञान हुआ कि जीवन बहुत बहुमूल्य है। जीवन के मूल्य को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, जो कि हम भूल जाते हैं, जो कि हमें याद नहीं रहता। मैं आपसे कहूं, आप खुद के प्रति आनंदित रहें। आप अनुभव करेंगे आपके दुख कम हो रहे हैं। आप जीवन में खुश रहने का दृष्टिकोण बनाएं। अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड लाएं, धन्यवाद की दृष्टि लाएं। आप हैं तो जीवन है। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर आप काफी अच्छा महसूस करने लगे हैं और आपके बहुत सारे दुख और परेशानियों का निवारण अपने आप हो रहा है। मैं आशा करता हूं आपको सुन के अच्छा लगा होगा। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।